हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो आज पार्ट 2 है। हम लोग फास्ट मार्ट पे क्या डिस्कस किए थे कि टिक द राइट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ब्रॉड आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ओके, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एग्जर्टिंग द फोर्स, ऑल्सो स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। दैट मीन्स कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, उसमें उस सिचुएशन का जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज़ द एजेंट, उसको लिखना है, और उस फोर्स अप्लाई करने से क्या इफेक्ट हो रहा है उसको लिखना है। तो फर्स्ट इज स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। इसमें एजेंट क्या है, फिंगर ऑब्वियसली, एंड इफेक्ट क्या है, चेंज इन शेप। हम लोग जब कोई भी लेमन को प्रेस करते हैं तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और हमारा फिंगर जो है वो इसमें फोर्स डाल रहा है, तो दैट इज़ फिंगर इज़ द एजेंट। नेक्स्ट इज ए पर्सन डाइविंग इनटू ए स्विमिंग पूल। एजेंट कौन है, पर्सन्स मसल। ओके, वो अपने मसल्स को यूज़ करके उस स्विमिंग पूल पे डाइव कर रहा है। इफेक्ट क्या है, चेंज ऑफ मोशन। वो फिक्स था, वो स्टेशनरी था, वो उसमें मूविंग कंडीशन में चला गया, सो चेंज इन मोशन। ए लेबर मूविंग अ लोडेड कार्ट। ओके, एक लेबर जो है वो लोडेड कार्ट को मूव करवा रहा है, सो एजेंट ऑब्वियसली लेबर, और यू कैन से द मसल्स ऑफ दैट लेबर। इफेक्ट क्या है, चेंज इन मोशन ऑफ कार्ट। कार्ट का जो मोशन है वो चेंज हो रहा है। ए कार कमिंग इन टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। तुम बाइक लेके जा रहे हो या कार लेके जा रहे हो, तुम वो जो कार का जो स्विच है वो बंद कर दिए, तो क्या होगा, कार अपने आप कुछ देर जाके रुक जाएगा। क्यों, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील ऑफ दैट कार एंड द रोड और व्हील ऑफ दैट कार के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है उसमें जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, ड्यू टू दैट फ्रिक्शन वो कार रुक जाएगा। सो एजेंट क्या है, फ्रिक्शन फ्रॉम रोड। इफेक्ट क्या है, चेंज इन मोशन। ऑब्वियसली एक स्पीड में जा रहा था, वो ग्रेजुअली रिड्यूस होकर स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इज एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर ए बार केप्ट एट ए सर्टन हाइट। तो इसका एजेंट क्या है, ऑब्वियसली मसल्स। वो एथलीट अपने मसल्स को काम करवा रहा है। इफेक्ट क्या है, चेंज इन मोशन। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट नॉन जीरो फोर्स। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड along a straight line? ओके, सो अगर नॉन जीरो फोर्स उसमें काम कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड लेके कभी नहीं मूव कर सकता है। ओके, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट नॉन जीरो फोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड along a straight line. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो क्या है, when the net force ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, पूरा ऑब्जेक्ट में जितना सारा फोर्स काम कर रहा है उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज ज़ीरो, देन इट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। वेयर एज व्हेन द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। व्हेन अ फोर्स नीड्स टू बी contact an object to exert its influence, इट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। दैट मीन्स कोई भी फोर्स अगर काम कर रहा है तो उस बॉडी में अगर उसको कॉन्टैक्ट करना है फोर्स का इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए, सो दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर कॉन्टैक्ट नहीं करना है सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। वेयर एज व्हेन एन फोर्स कैन एक्सर्ट इज influence without touching or contacting with the object, it is called non-contact force obviously. When we throw a ball upwards, what happened to its speed while it is going up? Give reason for your answer. Okay, तो अगर बॉल को हम लोग ऊपर थ्रो करेंगे तो क्या होगा, वो जो उस बॉल में किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ग्रेविटी काम करता है। ठीक है, इसलिए एक बॉल को अगर हम लोग इसी पोजीशन से अगर छोड़ देंगे तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर हम लोग थ्रो करेंगे तो हम लोग ग्रेविटी जो है उसके ऑपोजिट साइड में बॉल में फोर्स डाल रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी किस तरफ काम करता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वो बॉल क्या कर रहा है, ग्रेविटी का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो वो क्या होगा,
धीरे धीरे ऊपर जब ऊपर जाएगा तो ग्रेजुअली उसका स्पीड डिक्रीज़ होगा, क्योंकि बॉल का स्पीड बॉल में जो हम लोग फोर्स डाल रहे हैं वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, ठीक है। सो व्हेन वी थ्रो ए बॉल अपवर्ड्स इट्स स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वर्किंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज द फिगर शोज अ मैन विथ अ पैराशूट। यहाँ पे देखो एक फिगर है, ये फिगर मैं ड्रॉ किया हूँ, उतना अच्छा नहीं है इसलिए पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम अपने बुक में मिल जाएगा ये फिगर। तो ये पैराशूट है, ये एक आदमी है वो पैराशूट लेके हैं, पैराशूट से है, ओके। शो ए मैन विथ अ पैराशूट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इस फिगर के ऊपर 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नेम द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनवर्ड्स मोशन, इज इट अ कॉन्टैक्ट फोर्स और ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उसका जो डाउनवर्ड मोशन है उसका रीज़न क्या है, ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनवर्ड मोशन। इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दीज ऑल आर द नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल द मैन कम डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट द पैराशूट, एक्सप्लेन। दैट मीन्स अगर पैराशूट वो छोड़ देगा तो वो सेम स्पीड से नीचे आएगा। विदाउट अ पैराशूट द मैन विल कम डाउन विथ फास्टर स्पीड, बहुत फास्ट वो आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पैराशूट क्या करता है, पैराशूट एक सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और एयर प्रेशर से वो आदमी कहते धीरे 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 नीचे नामता है। अगर पैराशूट हम लोग वो आदमी छोड़ देता है, अगर वो छोड़ देंगे तो क्या होगा, उस मैन पे ओनली ग्रेविटी फोर्स काम करेगा, और मैन का जो बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो उतना नहीं है कि उस ग्रेविटी फोर्स को रिड्यूस कर सके, ठीक है। इसलिए हम लोग देखते हैं कभी कभार जब स्काई डाइविंग होता है तो जो ड्राइवर होते हैं वो ऐसे करके लेट जाते हैं, ओके, क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर हम लोग ऐसे सीधे खड़े रहेंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया बहुत छोटा होगा तो हम लोग बहुत फास्ट नीचे आएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए सरफेस एरिया को हम लोग बढ़ा के वो कर सकते हैं, ओके। अगर और भी सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग पैराशूट यूज़ करते हैं, क्योंकि पैराशूट का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, इज़न्ट इट। So, without a parachute, the man will come down with a faster speed. Air drag works in presence of presence of parachute and reduces the speed. Okay, but negligible air drag works in absence of parachute. एयर का जो फ्रिक्शन का जो ड्रैग है वो पैराशूट अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा कम कर रहा है, और अपने शरीर का जो सरफेस एरिया है वो कम है इसलिए कम कर रहा है। अगर एयर ड्रैग कम कर रहा है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड द प्रेशर चेंज इफ एक्सर्टेड बाय ए फोर्स ऑन एन एरिया, ओके। एक एरिया में एक फोर्स काम कर रहा है, वो जो प्रेशर उसमें जो प्रेशर है वो कैसे चेंज होगा। 2 सिचुएशन है यहाँ पे। द एरिया इज डबल्ड कीपिंग द थ्रस्ट कांस्टेंट, दैट मीन्स हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय द एरिया। तो अगर थ्रस्ट कांस्टेंट रहा, एरिया हम लोग डबल कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, हाफ हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक रेड इंक लेते हैं, ठीक है, थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, बस ठीक है। तो प्रेशर P इक्वल्स टू T डिवाइडेड बाय क्या है, सरफेस एरिया, दैट मीन्स हम लोग S से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर S डबल हो जाए, 2S हो जाए तो ये क्या होगा, P इक्वल्स टू T बाई 2S, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग क्या सकते हैं, ये हम लोग P डैश दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पहले क्या था T बाई एस, अब क्या हुआ हाफ इंटू T बाई एस, तो दैट मीन्स प्रेशर क्या हुआ, हाफ हो गया। सो प्रेशर विल बिकम हाफ। नेक्स्ट इज थ्रस्ट इज डबल्ड कीपिंग द एरिया कांस्टेंट, दैट मीन्स यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो कांस्टेंट है, थ्रस्ट क्या है हम लोग 2T कर दिए हैं, ठीक है। सो 2T मीन्स पहले क्या था T बाई एस, अब क्या हुआ 2 इंटू T बाई एस, दैट मीन्स डबल हो गया है। सो प्रेशर विल बिकम डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन विल ए डाइवर एक्सपीरियंस ए ग्रेटर प्रेशर। 2 सिचुएशन है, वन इज 100 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए वाटर और 200 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए वाटर। जस्टिफाई योर आंसर। हम लोग क्या जानते हैं, लिक्विड में जितना गहराई में हम लोग जाएंगे उतना प्रेशर इंक्रीज करेगा। सो प्रेशर ऑफ फ्लूइड
increases with increase in depth. Hence, the diver will experience a greater pressure at 200 centimeter below the surface of water, obviously. Next is answer the following question. Okay, define force. Is it necessary for the two bodies to be in direct contact for a force to exist between them? Explain with example. A force is any interaction that when unopposed will change the motion of an object. Okay, तो ये इंटरेक्शन जो है ये कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन भी हो सकता है और नॉन कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन भी हो सकता है. ये जो हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में है, हम लोग कॉन्टैक्ट में है नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरेक्शन. सो दो मैग्नेट है यहाँ पे, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है. दैट मीन्स नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है और नॉर्थ पोल को रिपल कर रहा है. तो इसमें भी इंटरेक्शन है पर कॉन्टैक्ट नहीं है. सो इंटरेक्शंस में भी कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस. ओके, इंटरेक्शन मीन्स कॉन्टैक्ट ही होना चाहिए ऐसा नहीं है. इंटरेक्शन में भी कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस. तो फोर्स इज एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन. ओके, एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन व्हेन अनअपोज, मतलब वो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम अगर अपोज नहीं करेंगे तो दैट विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स डाल रहे हैं तो वो जिस डायरेक्शन में फोर्स हम लोग डाल रहे हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में अगले सेम फोर्स डाल के अगर हम लोग अपोज कर दिए तो ठीक है, अगर नहीं अपोज किए तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. अगर मोशन में है वो तो ऑब्जेक्ट हम लोग फोर्स डाल रहे हैं तो वो जो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. सो फोर्स is any interaction that when we unoppose will change the motion of an object. Clear? So second question क्या है जे is it necessary for two bodies to be in contact? Okay, so no, it is not necessary for two bodies to be in direct contact for a force to exist between them. For example, a magnet can pull iron nail even from a distance. हम लोग जानते हैं. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट 3 इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स, गिव सुटेबल एग्जाम्पल. 3 इफेक्ट्स क्या है? 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर एज फॉलोज. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. एग्जाम्पल क्या है? व्हेन यू किक अ फुटबॉल द फुटबॉल कम्स इनटू मोशन. फुटबॉल फिक्स था, वो मोशन में चला गया. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. तो बॉलर जो है क्रिकेट में बॉल डाल रहा है और बैट्समैन क्या कर रहा है, उसे हिट कर रहा है. तो इस डायरेक्शन में बॉल आया, हिट किया, इस डायरेक्शन में चला गया या दूसरा डायरेक्शन में चला गया, ये ऐसे डायरेक्शन में चला गया. दैट मीन्स वो डायरेक्शन, मोशन का जो डायरेक्शन है वो फोर्स डाल के हम लोग चेंज कर रहे हैं. सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज. ओके, जो हम लोग चपाटी बनाते हैं, जो आटा का जो बॉल होता है, उस बॉल को अगर हम लोग ऐसे करके रोल करेंगे तो उसमें चपाटी बनता है ऐसे बैलेंस से. ओके, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ ए चेंज इन शेप. नेक्स्ट इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, स्नो शूज आर मोर इफेक्टिव देन ऑर्डिनरी शूज फॉर वॉकिंग ऑन स्नो. स्नो शू में क्या होता है? स्पाइक रहता है नीचे. तो स्पाइक क्या करता है? स्नो में अंदर चला जाता है और उसे एक ग्रिप बनाता है. ठीक है, इसलिए स्नो शूज इंक्रीजेज द ग्रिप and prevent you from slipping and falling, obviously. Potters places a large round piece of cloth on their head when they carry a large load. Okay, तुम लोग देखो कि या स्टेशन में जो तुम्हारा सूटकेस वगैरह उठाते हैं, जो कूली टाइप्स का होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना हेड में एक कपड़ा का एक ऐसे करके एक सॉफ्ट सा कुछ बनाते हैं. ठीक है, उसका बनाने का मतलब क्या है? वो जो हेड का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो उससे बढ़ा रहे हैं. ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि उस सॉफ्ट चीज़ की वजह से जो हेवी लोड उसमें आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो उस लोड को, मतलब उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर रहा है. सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है और सॉफ्टनेस की वजह से. सो द राउंड पीस ऑफ क्लॉथ हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट्स. This helps in reducing the pressure. It makes easier to carry the load on the head. Next क्या है? A sharp knife cuts the vegetables and fruits more effectively than a blunt knife. हम जानते हैं कि शार्प नाइफ में क्या होता है, शार्प नाइफ में क्या होता है, जो सरफेस एरिया वो कम होता है. तो हम लोग अगर फोर्स डालेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा और ब्लंट जो नाइफ है उसमें सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है. तो हम लोग अगर फोर्स डालेंगे तो प्रेशर
शार्प नाइफ से कम होगा। सो ये शार्प नाइफ प्रोवाइड्स स्मॉलर एरिया ऑन विच द थ्रस्ट वर्क्स, इट क्रिएट्स मोर प्रेशर। स्कूल बैग्स आर प्रोवाइड्स विद अ वाइड स्ट्रैप टू कैरी देम। तुम लोग देखे होगे कि तुम्हारा जो स्कूल बैग है, जिस स्कूल बैग का स्ट्रैप बड़ा होता है वो कैरी करना आसान होता है, और जिस स्कूल बैग का स्ट्रैप एकदम थिन होता है वो स्कूल बैग को कैरी करना मुश्किल होता है। ओके, सो वाइडर स्ट्रैप इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड हेंस डिक्रीज द प्रेशर इन शोल्डर। It is much easier to burst an inflated balloon with a needle than with the finger। हम लोग अगर बेलून है उसको नीडल से थोड़ा प्रेशर देंगे तो वो बस्ट कर जाएगा, अगर हम लोग उंगली से जोर प्रेशर देंगे तो भी बस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि नीडल का जो पॉइंट है उसका सरफेस एरिया एकदम छोटा सा है, तो हम लोग थोड़ा प्रेशर, थोड़ा फोर्स डालने से प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर फिंगर में उतना इसका जो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, तो हम लोग प्रेशर डालेंगे तो फोर्स डालेंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, सो नीडल अप्लाइड फोर्स एट ऑलमोस्ट ए सिंगल पॉइंट लीडिंग टू मच लार्जर प्रेशर ऑन ए balloon। ओके, नेक्स्ट इज mountaineers may suffer from nose bleeding at high altitude. Air pressure reduces as we go to higher altitude. Due to this, blood starts oozing out the capillaries in nose. Okay, तो क्या होता है, अगर जो ब्लड का प्रेशर है वो ब्लड का अंदर का जो प्रेशर है, अगर बाहर का प्रेशर कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर से क्या होगा? खून जो कैपिलरी है, नोज़ का जो कैपिलरी है उसमें आ जाएगा, तो इसलिए ब्लीडिंग होगा, नोज़ से ब्लीडिंग होगा। एरोप्लेन्स हैव प्रेशराइज्ड केबिन्स फॉर पैसेंजर सेफली व्हाइल फ्लाइंग हाई इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जितना तुम ऊपर जाओगे प्रेशर रिड्यूस होगा, उस कम प्रेशर में किसी भी इंसान को ज़िंदा रखना या हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए जो फ्लाइट का जो कैबिनेट होता है, जहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं, जहाँ पे पायलट्स बैठते हैं, वो पूरा एयर टाइट होता है और उसमें आर्टिफिशियली हम लोग प्रेशर मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो एयर प्रेशर रिड्यूसेस ड्यू टू एज वी गो टू हायर ऑल्टीट्यूड। लो एयर प्रेशर कैन बी हाईली अनकम्फर्टेबल फॉर एयर ट्रैवलर, इसलिए हम लोग आर्टिफिशियली वो जो प्रेशर है वो मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज टू रॉड ए एंड बी। यहाँ पे देखो फिगर में देखा हुआ है रॉड ए रॉड बी ऑफ सेम वेट एंड इक्वल लेंथ हैविंग डिफरेंट थिकनेस। ए बॉय व्हाइल प्लेइंग विद देम ऑन ए बीच held them vertically on the surface of the sand as shown in the figure. Which one of them will sink less? Explain. Okay, तो ये क्या है, तुम समुंदर में गए हो, एक मोटा रॉड है, एक पतला रॉड है, तुम लोग जो सैंड है उसमें गाड़ दिए हो। ठीक है, तो वो जो मोटा रॉड है उसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया है वो क्या है? वो ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और जो पतला रॉड है उसमें क्या सरफेस एरिया क्या कम है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जो पतला रॉड है वो क्या होगा? ज़्यादा नीचे जाएगा, और जो मोटा रॉड है वो कम नीचे जाएगा। ओके, वी नो दैट प्रेशर वेरीज डायरेक्टली विथ थ्रस्ट एंड इन्वर्सली विथ एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ए स्मॉलर एरिया would result in greater pressure, hence rod A will sink more while rod B will sink less. Next is 3 holes A, B and C can made in an empty can at different levels, one over the other as shown in figure. They are temporarily closed with an adhesive tape. The can is now filled with water. What will you observe when the tape is pulled out? Justify your answer. तो अगर हम लोग यहाँ पे कैन है, इस कैन में 3 अलग अलग लेवल पे होल किया हुआ है, अगर हम लोग पानी इसमें भर के इसका जो होल का जो ओपनिंग है वो खोल देंगे तो क्या होगा? ये ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, तो ए पॉइंट से जो पानी निकलेगा वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ऐसे करके यहाँ पे गिरेगा। और बी कहाँ पे गिरेगा? ऐसे करके यहाँ पे। और सी कहाँ पे गिरेगा? सी ऐसे करके यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर विल स्टार्ट goes of 3 holes. Water from hole A will go to the maximum distance because pressure is higher at bottom. Water from C will go to the least distance because the least pressure. Okay, because of least pressure.
नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, मेक 2 टाइनी होल्स फॉर द सेम साइज एट इक्वल हाइट from the bottom in a plastic bottle, cover them and fill the bottle with water. Let the covers be now removed. State the observation and the resulting conclusion based on these activities. Water will start oozing out of 2 holes as the holes are at the same distance, so water will reach same distance. This happens because of same pressure. तो यहाँ से ये जो होल है वो 2 होल से जो प्रेशर निकलेगा वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे करके ये एक कवर करेगा, ऐसे करके ये एक कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये और ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस कवर, क्योंकि सेम हाइट में है तो प्रेशर सेम है। नेक्स्ट इज this one is your last question. Discuss in brief the variation in atmospheric pressure with altitude. Do changes in temperature also causes a change in atmospheric pressure? Atmospheric pressure decreases with increase in altitude. अगर जितना हम लोग हाइट में जाएंगे atmospheric pressure डिक्रीज करेगा, ओके। फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इन अदर वर्ड्स ए कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही। तुम लोग देखे हो कि पूरा जो चैप्टर में जो क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक नॉलेज। तो तुम लोगों को क्या करना है, जो चैप्टर पढ़ना है, किसी भी चैप्टर पढ़ो, वो चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर रखना है, ठीक है। तो तुम यू कैन ईजिली सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे, पूरा जो सिलेबस है, उसके बाद हम लोग सिलेबस और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज है उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।